अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनवरी 2025 बुर्ज डल्ब यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा? इस महीने में आपके लिए प्लैनेट्स कैसी खुशियां और ब्लेसिंग्स लाने का बायस बन सकते हैं? आपकी जिंदगी के किन किन शोबाजात में तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं? आपको अपनी फन्नाशनल जिंदगी में जनवरी में कौन सा मुख्तसर मुद्दती प्लैनेट मदद देने आ रहा है? आपकी रूटीन लाइफ, रूहानी जिंदगी, ज़ाहिरी और पर्सनल जिंदगी में क्या पॉजिटिव तब्दीली वकूअ पजीर हो सकती है? आपके सफरी मामलात, इज़्दवाजी और रूमानवी मामलात, आपकी किस्मत और पेशेवराना जिंदगी, ताल्लुकात और सोशल जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में जनवरी के महीने में कैसी सूरत हाल डेवलप होती दिखाई दे सकती है? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीन व हज़रात, जनवरी 2025 आपके लिए खुशियों और खुशहाली की नवीद सुनाता नजर आ रहा है। इस महीने में आपका रूलर यूरानस गुज़श्ता 5 माह की रुजत को खत्म करने के बाद आपके लिए जज्बाती तौर पर फ्लेक्सिबल माहौल पैदा करेगा। ऐसे एक्वेरियंस अफराद जो अपने आसाब पर एक किस्म का तनाव महसूस करते चले आ रहे हैं, आप में तनाव और स्ट्रेस की कमी देखने में आएगी। आपके जायचे के चौथे घर में यूरानस का रुजत से वापस आना आपको ज़ाती तौर पर दूर अंदेश और ज़ाती सलाहियतों के फरोग की एनर्जी से नवाजेगा। आपका दूसरा बड़ा रूलर ज़ोल है जो गुज़श्ता 15 नवंबर से रेट्रोग्रेड को खत्म कर चुका है और बुर्ज हूत में यानी आपके दौलत के घर में मुकीम है। याद रहे कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन में ज़ोल हमेशा फरत बख्श एनर्जीज देता है, जिसकी वजह से आप इस महीने में भी एक कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। आपकी सोचों में वसअत और क्लैरिटी होगी। आप इस महीने में दो दलीलों में शायद ज्यादा मुब्तला न हो। आपकी पुरुमीदी में इजाफा होगा। आपका पर्सनल डिसिप्लिन और कामों की तरतीब बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएगी। आपके जायचे के चौथे घर में यूरानस की रुजत से वापसी गो के महीने के अख्तामी दिनों में होने जा रही है, लेकिन वाज़ेह रहे कि आप मनफी असरात में कमी पहले से ही देखना शुरू कर देंगे। जब यूरानस अपनी रुजत के इख्तितामी मराहिल में होगा तो उसकी कमजोर और नहस एनर्जीज हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद वीक होती जाएंगी, जो आपके लिए ग्रेजुअली फायदेमंद साबित होंगी। जनवरी के महीने में एक और अहम बात यह है कि आपके जायचे के साथ में घर में मरीख अपनी रुजत को खत्म कर देगा। वो कि मार्स बुर्ज असद में औज पर होता है, लेकिन 7 दिसंबर से मार्स उल्टी गर्दिश में आ गया था। गैर मामूली तौर पर मार्स की रुजत न सिर्फ बुर्ज असद में रही है, बल्कि 7 जनवरी से मार्स पीछे हटते हटते बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप रूमानवी एतबार से अपनी मैरिड लाइफ में 7 दिसंबर के बाद से जिन मसाइल का सामना कर रहे थे या रुकावटों के जेरे असर थे, उनमें कमी होगी। लेकिन 7 जनवरी से मरीख का बुर्ज असद में रुजत को शुरू करना सेहत के हवाले से मुश्किलात लाने का बायस बन सकता है। हो सकता है आपको अपनी सेहत या शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर या अगर आपके यहाँ मुलाजमीन है तो उनकी सेहत के हवाले से मुश्किल का सामना करना पड़े। स्पेशली कारोबारी मामलात में आपके मातहत लोगों के हवाले से 7 जनवरी के बाद के दिन मसाइल पैदा कर सकते हैं। मरीज चूंकि आपका कारोबारी उमूर का प्लेनेट है, इसलिए आपको अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कोलीग्स, बॉसेस या मातहत लोगों की तरफ से तनकीद वगैरह भी मिल सकती है। खुसूसी तौर पर ऐसे एक्वेरियंस अफराद जो मिलिट्री के शोबाजात या सरकारी मुलाजमतों से मुंसलिक हैं, आपको अपने आप पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। कोशिश करें मामलात को इफ़हाम व तफहीम से हल करें। क्लैशेस और टकराव की सूरत हाल से बचें। आपके जायचे के दूसरे घर यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में जनवरी के तमाम महीने में 3 प्लैनेट्स का गर्दिश पजीर होना ये इशारा दे रहा है कि माली एतबार से आप में गैर मामूली सलाहियतें पैदा होंगी। ज़ोल और नेपच्यून गुज़श्ता महीनों से अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं और 3 जनवरी को ज़ोहरा सियारा भी हालत शर्फ में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में एंटर हो जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप रुपए, पैसे और दौलत कमाने के हवाले से ज्यादा कंसिस्टेंसी से मामलात को डील कर सकते हैं। ज़ोहल की मौजूदगी आपको देर पा इन्वेस्टमेंट और माली हवाले से ठोस और सॉलिड किस्म के इकदामात करने की तरफ राग़िब करेगी। खरीदो फरोख्त करने, दुकानों, जमीन जायदाद या जाती प्रॉपर्टी और कीमती अशिया की सेल परचेज के हवाले से संजीदा किस्म के इकदामात करते हुए आप इस महीने में दिखाई दे सकते हैं और फायदे हासिल करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून के असरात धोखाधड़ी, साजिशों, प्रोपेगेंडे और मनफी किस्म के लोगों से दूरी का बायस बन सकते हैं। माजी करीब में नेपच्यून आपको माली हवाले से अजियत पसंदी की सूरत हाल में धकेलता रहा है। अलबत्ता अब इस सूरत हाल में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। 3 जनवरी को ज़ोहरा का बुर्ज हूत में शर्फ याफ्ता होना आपको खरीदो फरोख्त की तरफ ले जा सकता है, जिससे आपकी इनकम बढ़ सकती है और इसके अलावा आपके दिल में दूसरों की मदद के जज्बे भी गालिब दिखाई दे सकते हैं। जनवरी की 3 तारीख से
आप अपना पैसा न सिर्फ खुद पर खर्च करते नजर आ सकते हैं बल्कि दूसरों को भी इससे फायदा दिलवा सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक इशू ये हो सकता है कि बाज एक्वेरियंस अफराद ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से जरूरत से कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाएं और आप फजूल खर्ची की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि ज़ोरा बाज़ औक़ात खुद पसंदी, नमूदो नुमाइश और अपनी दौलत के इजहार की तरफ ले जाता है, जिससे बाज़ औक़ात आदमी ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करने लग पड़ता है जहाँ सच एज ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती। आपको जनवरी में माली तौर पर खुशहाली मिल रही है, लेकिन इसके ये मानी नहीं है कि आप अपनी दौलत की सताइश करने लग पड़े और अपनी दौलत को बेवजह जाया कर दें। ऐसी सूरत में वक्त गुजर जाने के बाद या मौके के हाथ से निकल जाने के बाद अक्सर इंसान को पछतावे घेर लेते हैं। लिहाजा इन चीजों का ख्याल रखें। आपकी रूहानी हालत यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की बात की जाए तो 8 जनवरी के बाद आपकी रूहानी कंडीशन में बेहतरी पैदा होगी। मरकरी प्लैनेट बुर्जदी में 8 जनवरी को दाखिल होगा, जिससे आपकी जहानत और सोच में तेजी पैदा होगी। अलबत्ता मरकरी आपको बैरूनी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर पैदा होने वाली सोचों में तेजी दिलवा सकता है। आप में मुस्बत ख्याली बढ़ेगी। आप में अपने अंदेशों और शुकूक व शुबहात पर बातचीत करने, सोचने या गौर करने का अंसर पैदा होगा। इसी तरह आप अपने खुफिया मामलात, राजों या खुफिया दुश्मनों के हवाले से भी गहरे तरीके से गौर करेंगे, जिसमें आप किसी बामकसद नतीजे तक पहुंच सकते हैं। अलबत्ता 20 जनवरी तक सूरज कमजोर हालत में बुर्जदी में आपको बाज़ खुफिया मामलात में खतरा भी दे सकता है, खुसूसन राजों के फाश होने और पोशीदा भेदों के जाहिर होने का अंदेशा जाहिर किया जाता है। ये चीजें 20 जनवरी तक आपकी ज़ेरे निगाह होनी चाहिए। 20 जनवरी को सूरज बुर्दल्ब में दाखिल होगा, जिससे महीने के इख्तितामी दिनों में आपको फैसला साजी के मराहिल में अपनी इज्जत और सलामती, अपनी रेपुटेशन और शोहरत को मद्देनजर रखते हुए फैसला करने का मशवरा दिया जाता है। सूरज का बुर्दल्ब में 20 जनवरी से क़याम बाज़ इरादों में कमजोरी दे सकता है, खुसूसी तौर पर अपनी जात से वाबस्ता मामलात में आप पसो पेश से काम लेते नजर आ सकते हैं। कोशिश करें 20 जनवरी के बाद से अपनी इज्जत आबरू और मकाम मर्तबे को मद्देनजर रखते हुए फैसले या प्रैक्टिकल इक़दामात की तरफ बढ़ें। आपके ताल्लुकात का घर जनवरी में खाली रहेगा, जिससे सोशल सतह पर आपकी एक्टिविटीज थोड़ी महदूद और लिमिटेड हो सकती हैं। आपकी नए दोस्त बनाने की सलाहियतें भी शायद कुछ ज्यादा बेहतर तौर पर काम न करें और आप जिस दायरे में चल रहे हैं उसी में ही अपना सफर जारी रखें। इसके साथ साथ करीबी ताल्लुकात, बहन भाइयों, रिश्तेदारों या अजीजो अकारब और हमसायों से रिलेशंस में भी किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। करीबी सफरी जिंदगी में भी किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ का खदशा नहीं रहेगा। ज़ोहरा जो कि आपका किस्मत का सितारा है, वजूद में शरफ याफ्ता होने से इशारा मिलता है कि आपकी किस्मत आपको माली एतबार से जनवरी में बड़ी सपोर्ट दिलवा सकती है। इनामी स्कीम्स और कुरानदाजियों में हिस्सा लेना इनामात की बरसात कर सकता है। इसके अलावा ज़ोहरा यानी वीनस का शर्फ बैरून मुल्क रिहाइश पजीर दल्ब अफराद को रुके हुए कामों, वीजे, इमिग्रेशन, नौकरी या रिहायशी जगह के मसाइल में भी मुआवनत देता नजर आएगा। ज़ोहरा का शर्फ इशारा देता है कि बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद की किस्मत भी इस महीने में जाग सकती है। आपका कोई रिस्क लेना इस महीने में फायदा मंद साबित होगा। खानदानी मामलात, वालिदैन से मुलाकात, विरासती कानूनी मुकदमात या खानदानी बिजनेसेस और प्रॉपर्टी के मामलात में 30 जनवरी से यूरेनस का रेट्रोग्रेड खत्म करना आपके लिए नए रास्तों को खोलने का बायस बनेगा और आपको मॉडर्न साइंस, IT और इंटरनेट वगैरह से भी मदद मिल सकती है। आपके घर में महीने के इख्तितामी दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स या साइंस से वाबस्ता इंस्ट्रूमेंट्स और आलात भी आ सकते हैं। मोहब्बत के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली की इस महीने में प्रिडिक्शन नहीं की जाती। अलबत्ता मरीख का बुर्ज असद में रुजत को छोड़ना तलखियों में मामूली कमी दिलवा सकता है। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, मौके का हाथ से निकल जाना नदामत और मलामत का बायस बनता है। जो शख्स बर वक्त और देर पा फवायद चाहता है, उसे चाहिए कि मौक़ों और अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाने की कोशिश करे। आपको मालूम होना चाहिए इंसान के इख्तियार गो के बहुत महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दीगर तमाम मखलूकात से इंसान ज्यादा पावरफुल और बाइख्तियार है। अशरफुल मखलूकात होने का मतलब ही ये है कि दुनिया की तमाम मखलूकात में से बेहतर व बरतर होना। आपको मालूम होना चाहिए नेकी और अच्छाई हमेशा खुदावंद करीम की तरफ से होती है, जबकि बुराई और बदी हमेशा हम लोग खुद करते हैं। लिहाजा ये कहना कि हर खैर और शर खुदा की तरफ से है गलत है। खुदा शर से पाक है और बुराइयों से बचने का हुक्म देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।